यदस्य कर्मणोऽत्यरिरिचं यत्त्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत्वित्यात् सर्वं स्विष्टं सूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतेन कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम ॐ स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। घी के साथ सामग्री की भी आहुति देंगे। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आइए दोनों हाथ जोड़कर यज्ञ शेष। ॐ तेजो असि तेजोमय धेहि ॐ वीर्यमसि वीर्यमय धेहि ॐ बलमसि बलमय धेहि ॐ ओजो असि ओजोमय धेहि ॐ मन्युरसि मन्युमय धेहि ॐ सहो असि सहोमय धेहि। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी धन धान्य के भंडार। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सबके लिए मंगल कामनाओं के साथ में इस नव जीवन के नव प्रारंभ के लिए शुभकामनाएं। यज्ञ वस्तुतः वैसे देखें तो यह कोई कर्मकांड या सांप्रदायिक की विधि नहीं है, हमको पता नहीं है, इसीलिए हमको लगता है कि ये हवन यज्ञ तो कभी कभी करने की चीज़ है, या ये तो कर्मकांड है, या ये कुछ लोगों के लिए करने को होता है, जाति के लिए है, ये परंपरा वालों के लिए है। तो मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं, ऋषियों ने हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए दो तरह के विधाओं का वर्णन किया। एक को हम कहते हैं नित्य कर्म, एक को हम कहते हैं नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म वो होते हैं जो हमको प्रतिदिन करने को होते हैं, तो यज्ञ को भी नित्य कर्म के रूप में ही माना गया है। तो पंच महायज्ञों का विधान प्राचीन काल में आपने सुना होगा कि हर व्यक्ति के लिए प्रातः काल उठ करके कि पंच महायज्ञों का हमको सबको विधान करना होता था, इन्हीं पालन करना होता था। तो वह किसी बिना निमित्त के भी, तो इसलिए इसको नित्य कर्म कहा। जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश्व देव यज्ञ और पितृयज्ञ। 5 में से संक्षिप्त में आप ऐसे जानो
कि ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है जहाँ पर हम बैठ करके परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हैं, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की, जिसके द्वारा हम जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। तो वह कोई शक्ति है, कोई ऐसी ताकत है या सुप्रीम पावर है जिसके लिए हमें सतत वो स्मरण बना रहे। यानी कि यह जो दुनिया है यह अनायास घटित हुई घटना नहीं है, किंतु किसी सामर्थ्यशाली, अत्यंत सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली किसी ऐसी शक्ति के द्वारा निर्मित यह जगत है। उसके तो हम चींटी बराबर के भी नहीं हैं। यदि आप उसको बहुत गहराई में सोचिए, आप लोगों ने साइंस पढ़ी है और पढ़ोगे भी, आप देखेंगे तो जैसा यह सौरमंडल है, आकाश गंगा है, इस तरह से न जाने कितनी सारे सौरमंडल हैं, आकाश गंगाएं हैं। जैसे सूर्य की किरणों को धरती में आने में कितना टाइम लगता है, कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट लगभग लगते हैं। तो समझ लो कि 200 करोड़ सौर प्रकाश वर्ग पर्व की दूरी तक भी है। यानी कि यह जो दुनिया है, जो अभी पता लगाया है इस वैज्ञानिकों ने, 200 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर। कल्पना करके देखो, जब हम सूर्य की बात करते हैं हमें 6-8 मिनट में ऐसा लगता है सूर्य कितना दूर है। तो वहाँ पर न घंटों की बात नहीं है, मिनटों की नहीं है, दिन की भी नहीं है, महीनों की भी नहीं है। आप कल्पना करके देखिए। तो ऐसा नहीं कि वो एक ही तरफ है गति, वह तो चारों तरफ की स्थिति है। तो वो जहाँ तक हमको पता चला है तो वो एक ही शक्ति के द्वारा, सत्ता के द्वारा ही संचालित है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ का भगवान अलग है, उधर का अलग है, उधर का अलग है, ऐसा नहीं है। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमें यह स्मरण रहना चाहिए कि हमारी उत्पत्ति, हमारा संसार में आना ये अनायास घटना नहीं है। ये किसी के द्वारा यह सुनियोजित ढंग से व्यवस्था के पार्ट की तरह से हम इस दुनिया में आए हैं। तो उसको स्मरण करना, ध्यान करना, चिंतन करना, उसको ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। इसके बाद में फिर दूसरा होता है जिसको देव यज्ञ कहा जाता है। देव यज्ञ जैसे भी आपने किया, जो हम बैठ करके यज्ञ करते हैं। यज्ञ का भी मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ यज्ञ का अर्थ कर्मकांड नहीं है। यज्ञ का अर्थ सबसे पहले तो जितने भी जो शुभ कर्म है उनको यज्ञ माना जाता है। दूसरी बात आप इसको समझ लो कि यज्ञ के द्वारा यहाँ पर हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही स्वर्ग कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, स्वस्थ कामो यजेत, जितने भी तरह की जो जीवन की विषमताएं और प्रतिकूलताएं और संघर्ष थे उनकी समाप्ति के लिए यज्ञ का विधान किया गया। और आप लोगों को इस बात के लिए खुशी होगी, तो यहाँ पर जो डिब्बे से रख रखे हैं ना वो हवन सामग्री के, ये साधारण डिब्बे नहीं है। पूज्य स्वामी जो गण बैठे यहाँ पर, ये आप लोग देख लेना, इसके अंदर हम लोगों ने पूरा उसका केमिकल एनालिसिस से लेकर के, एसपीएलसी से लेकर के, एसपीटीएलसी से लेकर के, क्रोमेटोग्राफी, बाकी सभी चीज़ें कर करके हमने रोगों के अनुसार सामग्री को बनाया हुआ है। और योग ग्राम में यहाँ पर भी अभी शायद थोड़ा शुरू हो गया है, हम लोग विधिवत यज्ञ चिकित्सा कर रहे हैं। और यज्ञ चिकित्सा के अंदर हमने ये पाया है, हमारे कई सारे इंटरनेशनल लेवल पर, टॉप लेवल के रिसर्च जर्नल्स में पेपर पब्लिश हो चुके हैं कि यदि आपको रोगों से मुक्त होना हो तो यदि अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों के द्वारा, धूम्र चिकित्सा तो अपने आयुर्वेद में एक पार्ट के रूप में तुम लोग पढ़ोगे, कुछ पढ़ रहे होंगे, धूम्र का सेवन की बात की जाती है। पर वह जब हम यज्ञ करते हैं तो भी धूम्र का तो वो उसका अंश तो आ ही जाता है देह में। तो विविध तरह के जड़ी बूटियों से विविध तरह के रोगों की चिकित्सा का भी हम लोगों ने वैज्ञानिकता पूर्ण ढंग से बहुत सारे कार्य किया है और बहुत सारे करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऋषियों के द्वारा जो कुछ भी हमको सिखाया गया था, बताया गया था, वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। उसमें किसी भी तरह से शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसमें और भी काम होना बाकी है। हम लोग अभी हमारे पूरे देश के अंदर यज्ञ चिकित्सा के प्रैक्टिकल प्रयोग चलते हैं, बहुत सारे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारे रोगों में हमको अद्भुत परिणाम भी मिल रहे हैं। और इसी तरह से सिर्फ मनुष्य को पर ही नहीं, जहाँ पर मैंने अभी पीछे एक प्रयोग करवाया था मधुमक्खियों के ऊपर,
यदि मधुमक्खियों के छत्ते के पास में हवन कर दिया जाता है, क्योंकि धुएं से मधुमक्खियां भागती हैं, हालांकि थोड़ा पास में यज्ञ करा दिया जाता है, तो उसमें ये देखा गया कि मधुमक्खी की जो शहद बनाने की क्षमता है उसकी अभिवृद्धि हो जाती है, शहद की गुणवत्ता में फर्क पड़ता है। कृषि के अंदर यदि आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से जो है कृषि में फर्क पड़ता है, कृषि की पैदावार बढ़ती है। इतना ही नहीं, हम लोगों ने गायों के बीच में किया तो गाय के दूध देने की क्षमताएं बढ़ती हैं, और जहां पर जो पशु जैसे टाइम पर जो गाय नई नहीं होती है वो भी समय पर जो गर्भधारण कर लेती है। तो इस तरह के विविध तरह के प्रयोग देश और दुनिया में भी हो रहे हैं, लोगों की जागृति भी बन रही है। तो आप लोगों को भी ये आयुर्वेद का ही चिकित्सा का एक पार्ट मानोगे तो आपको उत्साह भी बना रहेगा। यह हमारी आध्यात्मिक वैदिक प्रक्रिया है, उसके साथ साथ में यह वैज्ञानिक प्रक्रिया है और ये जीवन का एक अभिन्न पार्ट है। जब इसको आप इस रूप में महत्ता देंगे तो आपको हमेशा अच्छा भी लगेगा, यज्ञ करने में अभिरुचि भी बनेगी और आप लोगों की इच्छा भी बनी रहेगी। इसको देव यज्ञ कहते हैं। फिर इसी तरह से बलिवेश्व देव यज्ञ कहा जाता है। हमारी संस्कृति में हम मनुष्य मात्र के हित के लिए ही नहीं, हम पशु पक्षी के लिए भी सोचते हैं। तो आपके घरों में भी परंपराओं में अपने आपकी माता जी, आपके दादी या कोई घर में जरूर, कईयों के घर में परंपरा होगी, जब आप भोजन बनाते हैं तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल करके रखते हैं। पहले रोटी जो है बोले हमको नहीं खाना है, एक रोटी बनाने से पहले वो चाहे कुत्तों को ही खिला देते हैं। तो ये परंपरा है, वो बलिवेश्व देव की एक परंपरा है कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, अपने आसपास के मनुष्यों के हित करते हुए हमें दूसरे पशु पक्षी जानवर कीट पतंग उनके लिए भी, उनके हित के लिए भी सोचना है। ये जो भाव है वो हमारी संस्कृति है, उसको बलिवेश्व देव यज्ञ कहा जाता है। फिर जिसको हम कहते हैं अतिथि यज्ञ, अतिथि का तात्पर्य होता है जो विद्वान है, जो धर्मात्मा है और जिसको बिना बुलाए अचानक, कई बार क्या होता है बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हमको अनायास मिल जाते हैं जो विद्या में और सामर्थ्य में परिपूर्ण होते हैं, तो उनके साथ हम बैठ करके कुछ सीखें। हमारे को सिखाने वाले, बताने वाले जो गुरुजन भी अतिथि होते हैं, और अतिथि जो अनायास अनागत रूप में हमको प्राप्त होते हैं, उनकी भी सेवा शुश्रूषा, उसके विषय में भी आपने सुना होगा। प्राचीन काल में शास्त्रों में इस तरह का कथन आता है कि एक राजा संकल्प लेता है कि मैं बिना सुबह किसी को खिलाए भोजन नहीं करूंगा। वो बाहर भोजन की खिलाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा होता है, पता चला कि कई दिन तक कोई नहीं आया, वो स्वयं भूखा रहा। तो इस तरह से संकल्प के साथ में हमारे अतिथि की सेवा करने के जो दान पुण्य आदि करी जाती है, ये हमारी वो परंपरा रही है। तो इसको अतिथि यज्ञ के अंतर्गत हम जान सकते हैं। उसके बाद में पांचवा आता है जिसको हमने पितृयज्ञ। पितृयज्ञ के नाम पर हमारी परंपराओं में एक विकृति है। पितृयज्ञ का तात्पर्य जीवित माता पिता या बड़ों की सेवा करना। वस्तुतः पितृयज्ञ का सही अर्थ यह है। तो हम जीवित रहते माता पिता की सेवा तो नहीं करते हैं, पर मरने के बाद में दुनिया के देखा देखी कुछ परंपराएं निभाते हैं। श्राद्ध का अर्थ मरने के बाद हो गया, श्राद्ध का अर्थ जीवित के लिए भी था, तो मरने के बाद उनकी स्मृति में कुछ करें वो सही है। पर मरने के बाद में कोई कहे कि नहीं मैं तो माता पिताजी को महीने में साल में एक बार पिंडदान कर करके तृप्त कर दूंगा, वो एक कल्पनाएं हैं, मान्यता है, बट उसकी जो वास्तविकता है और जो सत्यता, या ये कहे कि जो धर्म की जो रहस्य है वो यही है कि हम उनकी स्मृति के लिए तो चाहे प्रतिदिन भी आप पुण्य कर्म करो, सबको भोजन खिलाओ, पर वो अच्छा है। तो श्राद्ध का अर्थ यह है कि उनके गुणों का स्मरण करते हुए, जो मेरे कुल वंश खानदान आपके आसपास में जितने भी जो गुणी लोग हुए हैं, जिनके अंदर दिव्यताएं रही हैं, या आपसे जिन आपके पारिवारिक जनों की जो भावनाएं हैं, विचार हैं, संकल्प हैं, उसके अनुसार आप अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करिए। वह पितृयज्ञ कहलाता है, जिससे कि आपके कर्मों से, कहते हैं ना, एक लड़का, हमारे यहाँ मातृशक्ति की अधिकता है आयुर्वेदिक कॉलेज में भी और विश्वविद्यालय में भी। शास्त्रों के अंदर जो पुत्र शब्द है ना, वो लड़के के लिए नहीं है, इसको आप लोग समझ लो। पुत्र का अर्थ संतति है। कई जगह पर पुत्र शब्द प्रयोग होता है, पुत्र का अर्थ लड़का भी होता है, पर पुत्र शब्द का अर्थ सिर्फ लड़का ही नहीं है। पुत्र का अर्थ वहां पर संतति है। संतति मतलब जो भी माता पिता के गर्भ में जो रह करके पैदा हुआ, तो सामान्यतः ऐसा माना जाता है।
तो एक कहते हैं ना कि एक यानी एक अच्छी संतति पैदा हो जाए घर में, कहते हैं ना 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 21 पीढ़ी तरने का अर्थ भी यही है कि आपकी यश कीर्ति से वो उन पूरी परंपरा ही एक तरह से गौरवशाली बन जाती है, गौरवान्वित हो जाती है। तो वह आपको बन करके करना है। तो ये पंच महायज्ञों को मैंने संक्षिप्त में बताया। इसी तरह से यज्ञ को नैमित्तिक कर्म भी, क्योंकि बाकी तो पंच महायज्ञ तो नित्य कर्म हो गए, यज्ञ को नैमित्तिक कर्म भी माना गया। नैमित्तिक कर्म का अर्थ है जब भी हमको कुछ भी शुभ करना है, कुछ भी अच्छा करना है, कुछ भी नया करना है, तो हम यज्ञ के द्वारा ही करें। तो आज आप लोगों ने जो नए विद्यार्थी आए, अभी पढ़ाई अब विधिवत अब आपका प्रवेश नूतनता के साथ हो, इसके लिए भी यज्ञ है। इसी तरह से आपने देखा होगा हमारे यहाँ 16 संस्कारों की विधा रही है। 16 संस्कार गर्भधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तो वो 16 संस्कार होते हैं, तो वो यज्ञ के द्वारा ही संपन्न होते थे। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर्वों की परंपरा, पर्व जितने भी त्यौहार और पर्व हैं वो सारे पर्वों में हमारे यहाँ यज्ञ की परंपरा रही। तो इस तरह से संपूर्ण जीवन को सुसंस्कृत करने के लिए, गुणों से परिपूर्ण करने के लिए यज्ञ की विधा हमारे यहाँ प्रचलन में रही। तो वो विधाओं को हमें अभी भी जीवित रखना है, उस विधाओं को भी संरक्षण संवर्धन करते हुए। क्यों हम इसका संरक्षण क्यों करें? क्योंकि यह वैज्ञानिक विधाएं हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है। दुनिया में जो पाश्चात्य लोग कुछ कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ भी यदि रिसर्च कर लेते हैं, हमारा ध्यान जाता है बड़े बड़े लेवल पर। हम सोचते हैं ओ ऐसा रिसर्च हो गया। हमारे ऋषि महर्षियों ने इतने बड़े बड़े रिसर्च कर डाले, इतने बड़े बड़े अनुसंधान कर डाले। समाज, परिवार और पूरे राष्ट्र को कैसे एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, यदि किसी की देन है तो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे ऋषि महर्षियों की देन है। इसीलिए हम अपनी परंपराओं के प्रति भी गर्व करना सीखें। हमको गर्व होनी चाहिए, हमें स्वाभिमान का भाव रहनी चाहिए अपनी परंपराओं के लेकर के। तो ये एक तो ये बात थी कि आज यज्ञ के द्वारा जो आप लोगों का प्रारंभ हुआ, इसके लिए भी मेरी बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। साथ साथ में आज जो है पूर्व संध्या है नए वर्ष का। तो अभी जो वैदिक नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कल है, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के पूर्व संध्या पर आज इसको संयोग मानो, कुछ मानो, सृष्टि की उत्पत्ति भी हमारे इसको जो है ना, जो सृष्टि के लिए दुनिया कहती है, आज का कोई वैज्ञानिक कोई कहता है दुनिया को बने 5000 साल हो गए, कोई कहता है 7000 हो गए, कोई कहता है 10,000 हो गए। मानव का इतिहास भी ढूंढते हो तो 10-15 हज़ार साल की बात करते हैं। जब तुम आयुर्वेद पढ़ते हो, मैंने सुबह भी बोला था, जब हम कहते हैं कि आयुर्वेद इतना पुराना है जितना पुराना ये जो सृष्टि है, मानव का इतिहास है, अतीत है, तो मैं आपसे पूछूं कि मानव जो जीवन है, जो सृष्टि का जो समय है, कितना वर्ष पुराना है ये संसार? हाँ जी, हमारी जो सृष्टि है 1,97,38,13,122 वर्ष होने को है। ठीक है, इतनी पुरानी है। और वो मेरी गणना नहीं है कि आचार्य बालकृष्ण की सृष्टि का कालखंड है। ये हमारी वैदिक परंपरा के अंदर जो कितने चतुर्युगी हुए, उन चतुर्युगों का कितना वर्ष होता है, अभी कितने मनवंतर बीत चुके हैं, प्रॉपर गणना कर करके, यानी हमारे वैदिक सनातन परंपरा के अंदर चाहे परंपराएं कितनी भी हों, जब संकल्प कराया जाता है ना, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्ररार्धे वयोस्वत मनवंतरे कलियुगे कलि प्रथम चरण, इसमें कोई फर्क नहीं है। वह कोई संकल्प कराता हो, वैदिक विद्वान चाहे यहाँ बैठ कर कराता हो, चाहे वो अमेरिका में कराता हो, चाहे यूरोप में कराता हो, चाहे दक्षिण भारत में बैठ कर के केरला कन्याकुमारी में कराता हो, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ में कराता हो, ये संकल्प सही एक ही पाठ पढ़ा जाता है। तो हमारी सृष्टि इतनी पुरानी है, यह वैज्ञानिक है, तो लोगों की दृष्टि से तो उनको एकदम नहीं समझ में आएगा। तो इसी दिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ उस समय पर मानव की सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, इतना वर्ष पूर्व। और ऐसा माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक भी और युधिष्ठिर का भी, और इसके अलावा आज जो है 2078 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य ने राज्य स्थापित किया था, इसीलिए इसको हम विक्रम संवत भी कहते हैं। तो नया विक्रम संवत का ये प्रारंभ है। और आज से 147 वर्ष पूर्व महर्षि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना भी आज ही की थी। और
विक्रमादित्य की भांति शालिवाहन ने हूणों को परास्त कर दक्षिण भारत में श्रेष्ठतम राज्य स्थापित करने हेतु, इसलिए शालिवाहन भी संवत भी कहा जाता है इसको। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर केशवराम जो बलिराम हेगड़ेवार जी थे, उनका जन्म भी 133 वर्ष पूर्व आज ही के दिन हुआ था। ठीक है, तो वसंत ऋतु का प्रारंभ वैसे तो हम वो कर चुके हैं, पर ऐसा माना जाता है कि प्रतिपदा से ही शुरू होता है और सारी जो है जो वैदिक मान्यताएं वगैरह हम मनाते ही हैं आज के दिन के लिए। तो मेरा इतना ही आप सब के लिए मंगल कामना करते हुए, तो कल नए संवत्सर का भी प्रारंभ है और कल से नवरात्र भी शुरू होते हैं। तो नवरात्रों में भी नवरात्र क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि वह हम अपने अंतर को हम ठीक कर सके। संसार के अंदर जितने भी अच्छे काम होते हैं वो किससे होते हैं? क्योंकि यहाँ हमारा अंदर का ठीक रहे तो अच्छा काम ठीक हो जाएगा, और इधर का हिल जाए तो सब कुछ ही हिल जाएगा। तो यह समझिए, इसीलिए उपवास, क्योंकि वो चिकित्सा भी है, आयुर्वेद में भी उपवास का महत्व है, वर्णन है, परंतु प्राकृतिक चिकित्सा में उसकी ज्यादा महत्ता है। तो नवरात्रों में उपवास, कहते हैं ना उपवास रखिए, क्योंकि भूखे रहने से बुद्धि ठीक रहती है। कभी मन बहुत चंचल हो ना, इधर उधर घूम रहा हो, किसी को डिप्रेशन, किसी को स्ट्रेस और किसी को खुरापात कर रहा हो ना दिमाग, कुछ मत करना, खाना बंद कर दो। जब पेट खाली हो ना तो फिर दिमाग खुरापात नहीं करता। कभी प्रयोग करके देखना, ये सबसे सरल उपाय है। मन को शांत रखने का सबसे सरल उपाय है उपवास। पर हमने, ऋषियों ने इसीलिए तो शुरू कराया था आयुर्वेद की दृष्टि से। अभी आपको पता है ना, पिछले बार जो जिनको नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने इसके ऊपर ही उनको मिला है। 2 लोगों ने कह दिया कि उपवास करने से जो है बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है, कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। हमारे ऋषियों ने तो सदियों से कह रखा है, हमको समझ में नहीं आया, वो उन्होंने कह दिया कि उपवास करने से मिलता है, वो नोबेल प्राइज ले गए। तो हमारी मान्यताओं में हमारे ऋषियों ने जो कहा है, हमारे शास्त्रों में सब कुछ है, पर हम उसको कैजुअली ऐसे ही ले लेते हैं। हम जब हम उसको गंभीरता से समझना, और ये जितने भी परंपराएं हैं ये सब वैज्ञानिक हैं, सबके पीछे साइंस है, हमको यह समझना होगा। तो वैसे भी मैं आपको छोटी सी बात कहता हूं, उपवास की बात हुई, चलो आज बैठे हैं तो थोड़ी सी सुना दूं। प्रायः हिंदू सनातन परंपरा में क्या होता है, एकादशी का व्रत की बात की जाती है ना। एकादशी कितने दिन में एकादशी आती है जी? 15 दिन में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बीच में 15 दिन में एक दिन की एकादशी होती है। आयुर्वेद के अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एकादशी आदि के व्रत के विषय में, परंतु ये लिखा है कि साप्ताहिक उपवास के विषय में, पाक्षिक उपवास के विषय में बहुत लिखा हुआ है। इसके ऊपर बहुत अनुसंधान हुआ है। तो फिर मैं बैठकर एक बार सोचता हूं, यदि हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो एकादशी के उपवास की बड़ी महत्ता गिनाई गई है। तो मैंने सोचा कि एकादशी की उपवास की इतनी महत्ता क्यों गिनाई गई है। तो मुझको एक बात समझ में आ गई, हो सकता है तुमको भी वो लगे, क्योंकि उसमें एकादशी के उपवास की बड़ी महात्म्य है। तो मैंने सोचा ये महात्म्य इतने क्यों बनाया गया। ये तो आयुर्वेद के एक विद्यार्थी होने के नाते मेरे को एक बात समझ में आई, यदि ऋषि लोग कहते कि भाई उपवास करो, तुमको बहुत स्वास्थ्य लाभ होगा, ये लाभ होगा, तो भी ना करते। तो ऋषियों ने कहा इनको लालच दो। आदमी लालची होता है ना, लालच देकर के कुछ भी करा लो कि का उपवास करोगे तो ये मिलेगा, अक्षय पुण्य मिलेगा, पूरा सीधा वैकुंठवास पहुंच जाओगे, लालच दे दिया। तो आदमी अपने सेहत को ठीक रखने के लिए भी लालच के बिना चलने को तैयार नहीं है, इसलिए शुरू कर दिया। तो मैं तो ये कहता हूं कि 15 दिन में यदि आप एकादशी के दिन रख लो बहुत ही अच्छा, नहीं तो और किसी दिन भी रखो, तो 15 दिन में एक दिन का उपवास का। इसी तरह से नवरात्र, क्योंकि साल में नवरात्र कितनी बार आते हैं? 2 बार। और आपने कभी ध्यान दिया नवरात्र कब होते हैं? ये ऋतु परिवर्तन के समय पर होते हैं। अभी हम सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं, और जब वो दूसरे नवरात्र आते हैं तब हम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं। ये संधि काल है, इस समय पर शरीर की शोधन की बहुत आवश्यकता होती है।
पूरा सिर्फ पानी पे रह करके और खूब पानी पी करके शरीर को शुद्ध होने दो, पूरी अपने को डिटॉक्सिक करिए, पूरी क्लीनिंग कर डालो अंदर तक। इसीलिए नवरात्र है। पर हम इतने लालची हैं कि नवरात्र बोले उपवास करना चाहिए। उपवास का मतलब तो होता है कि आहार रहित स्थिति, पर हमने कहा कि नहीं, आहार का मतलब क्या है? लोगों ने कहा आहार का मतलब अन्न है। अच्छा, अन्न की परिभाषा भी अद्यते अनेन इति अन्नम, ऐसा होता है ना कि जो खाया जाता वो अन्न है आयुर्वेद के हिसाब से। तो अद्यते जो भी कुछ हम लेते हैं, जो भी डालते हैं वो अन्न है। पर हमने कहा नहीं, वो उपवास में क्या करना है? बोले अन्न नहीं खाना है। अच्छा, अन्न की परिभाषा कौन करे? वो भी हमने बना ली। बोले अन्न में क्या करना है? बोले गेहूं नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, फिर बोले ये बाजरा ज्वार ये नहीं खाना है, बाकी तो बोले क्या है? बोले वो फल खाओ। फिर फल से काम नहीं चला। मेरे को कुछ बच्चे हमारे यहाँ होंगे, जैसे उड़ीसा आदि में तो कुछ क्षेत्र में चावल को भी अन्न नहीं मानते। वहाँ तो कुछ एरिया में, जैसे अलग अलग जगह पर, अब मान लो जैसे बिहार में मछली को तो बंगाल में वो मान लेते हैं ना शाकाहारी, तो वैसा टाइप जो है। हाँ, जैसे मैं असम में था, हम लोगों को कहना पड़ता था, हम कहते थे मांस नहीं खाना, बोले नहीं खाएंगे, नहीं खाएगा। मैं कहता था मछली भी नहीं खाना, अलग से बोलना पड़ता था। बोले अच्छा, मछली भी नहीं खाने की चीज होती है, ऐसे पूछते थे। तो क्योंकि उसको मांस में नहीं गिनते, तो परिभाषा हमने अपने आप गढ़ ली। तो हमने कहा कि अन्न नहीं खाना, तो क्या करें? हमने फिर उसमें से निकाला कुट्टू, सामक, नमक नहीं तो सेंधा नमक हो गया, फिर आलू हो गया, और क्या क्या मिला? साबूदाना भी ढूंढ लिया। सब पता है, सब पता है। हाँ, तो बताओ, तो उपवास हुआ क्या ये? और मैंने तो ऐसा देखा, उपवास के नाम पर ये सिंघाड़ा, साबूदाना, ये अनशन खा करके वो जैसे नॉर्मल स्थिति में ठीक रहते हैं, उससे भी ज्यादा बीमार हो जाते हैं लोग, क्यों? तल तल के खाते हैं डेली। तो इसीलिए उपवास का अर्थ है हम अपने आप को अंदर से शरीर का शोधन के साथ साथ में मन मस्तिष्क को हम अपनी एक सात्विकी प्रवृत्ति की तरफ हम लेकर के जाएं, इसके लिए होता है। तो ये हमारी एक वैज्ञानिकता या विज्ञान सम्मत परंपराएं रही हैं और हैं आज भी। तो हमारा कार्य है, आप सबका भी ये कार्य है कि इनके सही स्वरूपों को समझें, जानें, स्वयं उनका अनुसरण करें, आचरण करें, औरों को भी इन सत्य जो विधाएं हैं उनके लिए लोगों को प्रेरित करें। तो यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो ये मान करके आपको इसको करना चाहिए। तो कल से नवरात्र की भी प्रारंभ है, तो आप लोगों को नवरात्र के लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं। यहाँ पर हमारे कुछ हमारे अतिथिगण भी हैं और आप लोगों के अभिभावक भी हैं, कुछ हमारे जो चिकित्सा सेवा के लिए लाभ लेने के लिए आए हुए भाई बहन भी हैं। तो आप सबको भी हमारी बहुत शुभकामनाएं। तो ऊर्जा के साथ में, शक्ति और सामर्थ्य के साथ में बढ़िए, और हमारी परंपराओं में, संस्कृति में, व्यवहार में भी त्रुटिपूर्ण कोई व्यवहार और परंपराएं हैं उनको भी ठीक करने का दायित्व आप सब लें। बस यही था कि ये प्रारंभ जो है वो यज्ञ से जरूर होनी चाहिए। और यहाँ पर वातावरण सात्विक है, यहाँ पर भोजन सात्विक है, परिसर सात्विक है, इसका भरपूर आप लोग आनंद उठाइए। जीवन के निर्माण के लिए, जीवन को उन्नत बनाने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को विद्यावान, गुणवान, सामर्थ्यवान आप बनाने के लिए अपने आप आगे बढ़िए। और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।